हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो से रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आज हम आ गए हैं ओ जनरल की एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर जब हमने एसी को ऑन किया और एसी के पास हाथ लेकर के जाकर के जब हम इंडोर के पास हाथ ले गए, तो यहाँ एयर थ्रो हमें बहुत कम महसूस हुआ, बहुत ही कम हवा आ रही है, जिसकी वजह से कि कमरा हमारा ठंडा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हवा तो आ रही है ठंडी, लेकिन दूर करने पर हवा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। एक समस्या तो ये है एयर थ्रो का कम होना। दूसरी एक और समस्या है कि इस ये एसी कुछ देर चलने के बाद पूरी तरह से बंद हो जा रहा है। तो वो क्या है, जहाँ देखिए हमने जब एसी को ऑन किया तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक ऑपरेशन लाइट है जो कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है। उसके बगल में एक टाइमर की लाइट है जो कि 5 बार ब्लिंक करके रुक जा रही है, और उसके बगल में जो पावर ऑन की लाइट होती है वो हमारी 3 बार ब्लिंक कर रही है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का एरर है। चूंकि इस एसी में डिस्प्ले नहीं है, तो डिस्प्ले न होने की वजह से यहाँ पर इस तरह से एरर इसका शो हो रहा है। तो ये एरर क्यों हो रहा है और इसे हम किस तरह से सही करेंगे, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो एक बार पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग की संबंधित वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। तो हमने एसी को उतार लिया और उतारने के बाद अब हम इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे। जैसा कि आप एवोपरेटर कॉइल की कंडीशन देख सकते हैं, ये काफ़ी गंदी है, जबकि अभी 1.5 से 2 महीने पहले नॉर्मल जो सर्विस होती है हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तब इन्होंने हमें बुलाया और हमने देखते ही इनको यही बताया कि आप पूरी की पूरी एसी को डिसमेंटल करवाइए, उसके बाद इसकी सर्विस करवाइए, और 100% आपकी जो एयर थ्रो की समस्या है वो समस्या सॉल्व हो जाएगी और कूलिंग भी आपकी अच्छी आने लगेगी। तो इसके लिए हमने एसी को उतारा और ये देखिए हमने एवोपरेटर कॉइल अलग कर लिया, बॉडी अलग कर ली, ब्लोअर और ड्रेन नाली, ये सारी की सारी चीज़ें एक एक पार्ट हमने इसका अलग कर लिया। ये अभी हमारे जो असिस्टेंट है वो हमारा ब्लोअर अभी साफ़ कर रहे हैं। और एक बात और बता दें आपको, जब भी आप ब्लोअर साफ़ करें और अगर आप पूरा का पूरा डिसमेंटल करके अगर आप काम कर रहे हैं, तो जो इसके बूस होते हैं ब्लोअर के, वहाँ पर हल्का सा ग्रीस लगाना ना भूलें, क्योंकि जब आप खोल दिए हैं तो ग्रीस लग जाएगा, तो जो हल्की फुल्की अगर आवाज़ आनी भी होगी तो भी आवाज़ अब नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ही काम जो है और अच्छे से होंगे। यहाँ पर हमने भी वही किया करेंगे, आगे लास्ट में थोड़ा सा ग्रीस हम इसके बूस पे लगा देंगे। और ये अभी हमारा चेचिस साफ़ हो रहा है और नीचे आप देख सकते हैं एवोपरेटर कॉइल रखा हुआ है और उसको हमने फोम से अभी उसके ऊपर अभी हमने फोम मारा हुआ है और उसको कुछ देर हम छोड़ देंगे कि फोम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये हमारी ड्रेन नाली भी हमने क्लीन कर दी। ड्रेन नाली भी जब आप साफ़ करें तो एक बार उसके जो पाइप होते हैं उसके पाइप में भी पानी मारना ना भूलें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कचरा रहेगा तो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर एवोपरेटर हमारा पूरी तरह से क्लीन हो चुका, हमने इसकी सर्विस कर दी है। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी एसी का जो हमने पार्ट निकाला हुआ था उसको हम रीअसेंबल करके उसके बाद एसी को इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एसी को इंस्टॉल कर दिया और करने के बाद अब आप इसके कॉइल की कंडीशन देखिए। ये कॉइल हमारा परफेक्ट अच्छी तरीके से चमक रहा है। और अब जो हमने यूनियन खोला हुआ था उसको भी हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पर एक आप लोगों से सवाल है कि जब भी आप यूनियन टाइट करते हैं तो यहाँ पर आप टेफ्लॉन लगाते हैं या नहीं लगाते। मैं तो अपने लगभग हर जॉब पे टेफ्लॉन लगाता हूँ। तो आप लोगों से ये पूछना था कि टेफ्लॉन लगाने का कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, या केवल मन की संतुष्टि के लिए टेफ्लॉन लगाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं कहूँ तो टेफ्लॉन लगाने से फ़ायदा होता है। और यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें लगा दी और लगाने के बाद अभी हम वैक्यूम नहीं करेंगे, अभी हम आउटडोर की भी सर्विस एक बार कर दें। चूँकि 1 महीने पहले ही आउटडोर की सर्विस हुई है, उसके पहले भी हो चुकी है। तो आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, हमने आगे से खोल के भी सर्विस किया, उसके बाद साइड से मार रहे हैं। आउटडोर इनका बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था तो हमने छोड़ दिया। अब हम वैक्यूम कर रहे हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इंडोर आउटडोर को डिसमेंटल करें, अलग करें, तो बिना वैक्यूम किए गैस को ऑन न करें। ये मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एसी को इंडोर और आउटडोर की पाइपिंग को अलग कर रहे हैं तो बिना वैक्यूम किए आप गैस न खोलें। यहाँ वैक्यूम कंप्लीट हो चुका और अब हम जो है
इसकी लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। और एक बात और, वैक्यूम जब भी करें वैक्यूम मशीन से करें, न कि कंप्रेसर से, ये भी बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एसी हमारी इंडोर हमारी चालू हो गई और जो लाइट हमारी ब्लिंक कर रही थी वो ब्लिंक अब नहीं कर रही है। तो उसका क्या कारण था, एसी में जो यहाँ पे लाइट लगी उसी के पास एक पावर ऑन ऑफ स्विच लगी रहती है, उसके अंदर अगर मॉइस्चर आ जाता है या किसी वजह से वो खराब हो जाता है तो क्या होता है कि ये लाइट हमारी जो 3 टाइम आपकी ऑन ऑफ लाइट और 5 टाइम टाइमर लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। तो इसको हमने निकाला और निकाल करके अच्छे से पेट्रोल से साफ किया, उसके बाद हमने इसको लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलें आउटडोर के पास और देखिए आउटडोर भी हमारा अब रनिंग कंडीशन में हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।